नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 138। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक होने का कारण क्या है? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक होने का कारण CO2 में वृद्धि होना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, घेंगा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? दोस्तों, घेंगा नामक रोग आयोडीन तत्व की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, तीर चलाने में प्रयोग किए जाने वाली झोंकी कमान में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? दोस्तों, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झोंकी कमान में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व रहता है? दोस्तों, जर्मन सिल्वर में जिंक, कॉपर और निकेल ये सभी तत्व रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों, कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कोबाल्ट ऑक्साइड कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में कौन सा तत्व होता है? दोस्तों, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में कार्बोनेट तत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? दोस्तों, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, डाइमेथिल ईथर किसका आइसोमर है? दोस्तों, डाइमेथिल ईथर एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सुक्रोज के जल अपघटन के बाद क्या बनता है? दोस्तों, सुक्रोज के जल अपघटन के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रेशम उत्पादन की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों, रेशम उत्पादन की शाखा सेरीकल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ध्वनि विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों, ध्वनि विज्ञान की शाखा को एकॉस्टिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को
एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जीवाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? दोस्तों, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, प्रकाश के अध्ययन को फोटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं? दोस्तों, अंगूरों के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मत्स्य पालन की कला को क्या कहते हैं? दोस्तों, मत्स्य पालन की कला को पिसीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, गंदे जल की सफाई को क्या कहते हैं? दोस्तों, गंदे जल की सफाई को वर्मी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, आनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सबसे बड़ा शावक कौन पैदा करता है? दोस्तों, सबसे बड़ा शावक नीली व्हेल पैदा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन पत्तियों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप 120 और 80 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, वयस्क के शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? दोस्तों, वयस्क के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने किया था। इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, HPJ पाइपलाइन यानी हाजिर विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किसका वहन करती है? दोस्तों, HPJ पाइपलाइन प्राकृतिक गैस का वहन करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों, मानव में तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है?
दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पानी का न्यूनतम आयतन किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी और शौरा है, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, फूलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान एंथोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।